तो जब 22 अफराद की जिंदगियां खत्म हो गईं, जब बर्फबारी थम गई, तब इंतजामिया ख्वाब खरगोश से जागी है। आफतज़दा मरी की अहम सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। सयाह 6 फुट बर्फ के नीचे अपनी गाड़ियां ढूंढ रहे और मुकामी अफराद दुकानों के आगे से बर्फ हटाने में मसरूफ हैं। फिसलन के बाइस रास्ते इंतहाई खतरनाक हो गए हैं। सानहा गुजर गया, लेकिन अब हादसे का खदशा है। जाम भाग अफराद की मैयतें मरी से घरों को पहुंचा दी गई हैं। रास्ते खुलने के बाद बिलाखिर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी मरी जाने का ख्याल आ गया है। 22 अफराद की जिंदगियां खत्म हो चुकी, बर्फबारी थम चुकी है, अब इंतजामिया जागी है। आफतज़दा मरी की अहम सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। सयाह 6 फुट बर्फ के नीचे अपनी गाड़ियां ढूंढने और मकामी अफराद दुकानों के आगे से बर्फ हटाने में मसरूफ हैं। फिसलन के बाइस रास्ते इंतहाई खतरनाक हैं। बिल्कुल, अब जब सारा कुछ हो गया है उसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वहां पर जाने की बात कर रहे हैं। तो सानिया गुजर गया, मैयतें चली गईं, गाड़ियां निकाल दी गईं, बर्फबारी थम गई, रास्ते खुल गए, तब जाकर सूबे के कमांडर को मरी जाने का ख्याल आ ही गया। उस्मान बुज़दार मरी पहुंच गए, मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। सानहा गुजर गया, मैयतें चली गई हैं, गाड़ियां निकाल दी गई हैं, बर्फबारी थम चुकी है, जो होना था हो चुका है, कयामत गुजर चुकी है, रास्ते अब खुल चुके हैं, तब जाकर सूबे के कमांडो को मरी जाने का ख्याल आया है। गुज़िश्ता रोज से सबा हम देख रहे हैं कि रास्ते में है, कौन सा रास्ता था जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया गया 2-3 बजे के करीब पहुंचेंगे, लेकिन उस वक्त 4:15 बज रहे थे और अब हमने देखा है कि उस्मान बुज़दार मरी पहुंच चुके हैं, मुतासिरा इलाकों का दौरा करेंगे। बिल्कुल, और यही नहीं बल्कि उनकी जानिब से तंजीम साजी के ऊपर एक बाकायदा तौर पर इजलास जारी था। और जब हमने सवाल भी किया उनके ओहदेदारान से, जब हमने पूछा कि उस्मान बुज़दार कब तक पहुंचेंगे, तो कोई खातिर खा जवाब हमारे सामने नहीं आया। मरी में सयाहों पर क़यामत टूट पड़ी, 22 लोग गाड़ियों में ठिठर कर मर गए, लेकिन मुकामी होटल मालकान को बिल्कुल रहम ना आया। दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। होटल में सिर्फ एक रात गुजारने का किराया 50,000 से 70,000 मांगा जाता रहा। खाने पीने की अशिया के दाम भी कई गुना बढ़ा दिए गए। सयाहों का कहना है कि होटल मालिकान की ब्लैकमेलिंग की वजह से होटल छोड़कर गाड़ियों में सोने पर मजबूर हुए, जिसके बाद बर्फबारी ही उन पर कयामत बनकर टूट पड़ी। होटल्स के बाहर सयाह होटल वालों की मिन्नतें करते रहे, बच्चे रोते रहे। सयाहों की आप बीती आपको सुनवाते हैं। ये तो बहस करके ना, ये मेरे पास कार्ड है, 70,000 रुपया मांग रहे थे, 40,000 रुपया हमने डन किया है। बड़ी बहस करके कि जी मौसम ख़राब है, हमारे साथ फैमिली है, तो आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। उन्होंने कह दिया जी हमने 50 से कम नहीं देना, जैसे भी आप आएँ जो भी, लेकिन वो कह रही है हमसे बहस ना करेगा, लेना लेना जो हमारा टाइम ना वेस्ट करें। में जो डेथ हुई है इन होटलों की वजह से हुई है, क्योंकि 70,000 इन्होंने मांगा है, तो गाड़ियों वालों ने गाड़ियों में अरेस्ट की है। जो घर से 50 लेके आया उसने कमरे का 50 देना है कि खाना है, यहाँ पे खाना खाया, कितना बिल बना, 1900 बिल बन गया। 9 पराठे खाए, एक चाय पी है, 900 रुपया बिल बन गया वहाँ पे। ये कोई लोगों का तरीका कार नहीं है, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैन जो है ना, खाने पीने की चीज़ें नहीं है यहाँ पे, चीज़ें बहुत महंगी हैं, लोगों के पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पे फंसे हुए हैं काफ़ी दिनों से। हमारे ना तो किराया जो था ना वो पर डे 20,000 30,000 था। जब ये थोड़ा सा मसला हुआ है, इशूज़ हुआ है, गाड़ियाँ फंस गई हैं, तब 1 नाइट का 50,000 रुपये मांग रहे थे, 50K। तो बहुत ज़्यादा सा आम सा बंदा है, वो कैसे यहाँ पे आगे पैसे भरेगा। चीज़ें तो इंतहाई महंगी कर दी इन्होंने। होटल पे चले जाएंगे, आपको खाना खाने जाएंगे, बदतमीजी करेंगे। गाड़ियाँ इधर आके रुकी हैं तो इन्होंने एकदम से रेट बढ़ा दिए हर चीज़ के। जो हमारे साथ एक फैमिली आई, उन्होंने इतने तरले मिन्नतें उनसे की कि हमारे से पैसे थोड़े हैं, हम हमारे रेंज नहीं कर सकते, हमें कमरा किराए पे दे रहे। बच्चे रो रहे थे, लेकिन उन्होंने कमरा किराए पे नहीं दिया। उन्होंने कहा 50,000 रुपया देंगे तो हम एक रात के लिए देंगे। हमने 80,000 रुपये के 2 कमरे लिए हैं। तो आपने सुना कि यहाँ पर लोगों का क्या कहना है। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से। ज़हीर अली, यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि इन होटल मालिकान ने इतना किराया बढ़ाया हुआ है जिसकी वजह से भी ये हलाकतें हुई, क्योंकि लोगों को जगह नहीं मिली। तो ज़हीर, सयाहों की फरियाद का किसी ने कोई नोटिस लिया है?
जी बिल्कुल, जो जहाँ पे मकामी जो होटल मालिकान हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, और जो सयाह यहाँ पे फंसे हुए थे 2 दिन से, उनसे भी हमारी बात हुई है। और उनका ये कहना है कि जब बर्फबारी ज़्यादा हो गई, सयाह यहाँ पे फंस गए और कमरों की डिमांड जब बढ़ी है तो उसके बाद नर्ख बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए और सयाहों की मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ी, और ज़्यादातर लोगों को गाड़ियों में ठहरने पर इसलिए मजबूर हुए कि उनके पास एक टाइम के जो पैसे वो लेके आए हुए थे और उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। ये कुछ सयाह हमारे साथ इस वक्त सयाह हमारे साथ मौजूद भी हैं, हम उनसे जानते हैं। एक फैमिली है, आप कहाँ से आए? मैं पेशावर से। आपसे कितनी डिमांड की गई? मुझसे 30,000, 40, 50,000 तक डिमांड किया है। मैंने तकरीबन कोई 15-20 होटलों का चक्कर लगाया। मैं सारी रात जो था ना, गाड़ी में बच्चे थे, 5 बच्चे थे, 3 साल से ले। खाने पीने की जो अशिया है वो कितनी महंगी है? खाने पीने की अशिया का एक छोटा बिस्किट 300 रुपये पे मैंने लिए, 300 की। कितने में पहले मिल रहा था? आप 300? पहले 10 रुपये के, जब ये हालात ख़राब हो गए तो 300 रुपये पे वो दे रहे थे। और होटल वाले जिस होटल के पास चले जाते थे वो कह रहे थे कि भाई 50,000, 40,000, 50,000। ये बिल्कुल, ये जो सयाह जहाँ पे फंसे हुए हैं उनको जो मकामी यहाँ पे जो होटल मालिकान हैं उनकी जानिब से एक तो मुसीबत है, उन पे परेशानी है, और ऊपर से मुनाफाखोरी का ये आलम है। किसी ने नोटिस अभी तक नहीं लिया और इनसे डबल रकम डिमांड की जा रही है। और इसके अलावा जो राब्ता सड़कें वगैरह हैं वो भी अभी तक यहाँ पे खुली नहीं है, लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने ये शिकायत भी की है कि उनकी गाड़ियाँ जो बर्फ़ में फंसी हुई हैं वो निकालने के भी पैसे मांगे जा रहे हैं। ताम ज़्यादातर तो जो यहाँ पे फलाई काम करने वाले रज़ाकार मौजूद हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक गाड़ी का 800 से 900 रुपये लोगों का ये कहना है कि वो डिमांड कर रहे हैं। और राब्ता सड़कों के हवाले से भी एक मकामी शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जो मेन सड़कें वो तो खुल गई हैं, राब्ता सड़कों की क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव क्लियर करना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक मरी डेवलपमेंट फोरम से है, ठीक है, और हम लोग तकरीबन 200 लोगों की रज़ाकार टीम पिछले 3 दिन से सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। और अभी भी ये पानी आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे रोडों पे फंसे हुए लोग हैं उनके लिए हम लेके जाते रहे। अब मसला यहाँ पे ये, यहाँ पे पॉलिसी में इशू है, यहाँ पे गवर्नमेंट का इशू है। लोकल लोगों में अच्छे लोग भी मौजूद हैं और बहुत बुरे लोग भी मौजूद हैं। मैं कतन किसी की यहाँ पे डिफेंस के लिए नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने अपने होटल्स फ्री भी किए हैं। मीडिया को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव। अभी क्या हुआ है? राब्ता सड़कें क्या? राब्ता सड़कों की भी मैं आपको बताता हूँ। मैं उससे पहले एक चीज़ आपसे ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि मरी के अंदर गवर्नमेंट को पॉलिसी लेवल पे काम करना पड़ेगा। टूरिस्ट मैनेजमेंट हमारी बिल्कुल ज़ीरो है। देखिए, हम किसी एक फर्द को ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको पॉलिसी लेवल के ऊपर चेंजेस करने पड़ेंगे। 5 किलोमीटर के रेडियस अगर गवर्नमेंट कवर नहीं कर सकती तो पूरे मुल्क को चलाने आप राब्ता सड़कों बताया मकामी। राब्ता सड़कों की मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त जो आपकी मेन रोड्स हैं वो तकरीबन सारी खुल चुकी हैं। जो क्रिटिकल रोड्स थी जहाँ पे सयाह फंसे हुए थे वो तमाम की तमाम सड़कें खुल चुकी हैं। एसी मरी ऑन ग्राउंड खुद मौजूद थे, ठीक है, उन्होंने काम किया, लेकिन हमें धक्के लगाता हुआ एसी नहीं चाहिए, हमें एक पॉलिसी चाहिए। अब जो यहाँ के लोकल लोगों की बात करते हैं, जितनी राब्ता सड़कें हैं वो सारी की सारी बंद हैं, लेकिन वो हर बर्फबारी के सीजन में इसी तरह बंद होती हैं। बिल्कुल, ये जो राब्ता सड़कें हैं वो अभी तक बंद है और मेन जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं उनको खोल दिया गया है। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं और वहाँ के लोग ये सूरत हाल बता रहे हैं कि जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको खोल दिया गया है, लेकिन जो राब्ता सड़कें हैं वो अभी तक वहाँ पर बंद है और लोग खासी मुश्किलात का शिकार हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया ज़हीर। और अब आपको बताएं कि आफतज़दा मरी में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ दिन रात जारी हैं। बर्फबारी में फंसे 1,500 के करीब मुसाफिरों को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल करके मदद फराहम कर दी गई। जीका गली, कुल्डना, घड़ियाल, भूरबन समेत बेशतर रास्ते खोल दिए गए हैं। सिर्फ कुल्डना बाड़ियाँ रोड क्लियर करना बाकी रह गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं उस्मान खान की रिपोर्ट में। आफतज़दा मरी और मज़ाफ़ात में खून जमा देने वाली सर्दी के बावजूद पाक फौज का इंसानियत बचाओ मिशन जारी। ISPR के मुताबिक बर्फ में फंसे सयाहों को रिलीफ सेंटर्स पहुंचाया जा चुका। 2 रोज से भूखे 1000 से ज्यादा अफराद को जीका गली, कश्मीरी बाजार, लोहे टोपा और कुल्डना में खाना दिया गया। शदीद सर्दी और भूख से निढाल 300 से ज्यादा मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। GOC मरी मेजर जनरल वाजिद अजीज के मुताबिक जुमा और हफ्ता की दरमियानी शब से शुरू होने वाली इमदादी कार्रवाइयाँ मिशन मुकम्मल होने तक थमेंगी नहीं। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट रात से ही शुरू हो गया था। शाम 3 बजे तक एक्सप्रेसवे जो है वो खुल चुका था। मौसम जितना भी सर्द हो, मौसम जैसा भी हो, जब तक आखिरी सयाह अपनी बाहिफाजत मुकाम तक नहीं पहुंच जाता, इंशाअल्लाह हमारी रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट
जो है वो जारी रहेगी। पाक फौज मरी डिवीजन, FWO के इंजीनियर्स और जवानों ने भारी मशीनरी की मदद से झीका गली तक एक्सप्रेसवे और घड़ियाल से बुरबन रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दी। झीका गली से कुलडाना तक सड़क क्लियर हो गई, लेकिन फिसलन की वजह से ट्रैफिक नहीं चल रही, जबकि कुलडाना से बाड़ियां सड़क खोलने के लिए काम बिला ताअत्तुल जारी है। मरी में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, बहुत से खानदानों और अफराद को बचा लिया गया, मुश्किल सूरत हाल से निकाला, लोग फौज के शुक्रगुजार हुए। क्या कहते हैं ये लोग, सुनते हैं। मैं रावलपिंडी से आया हूँ। मैं उधर बर्फ़ में हम लोग फंस गए थे, हमारी फैमिली पूरी जो उनसी है वो फंस गई थी, क्योंकि हमारे साथ चाइल्ड भी थे, तो बेटी मेरी की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। वहाँ पे तो पाक आर्मी के डॉक्टर्स वगैरह ने वो चेक किया है सारा, इसको मेडिसिन वगैरह दी है, तो अभी माशाल्लाह इसकी तबीयत भी ठीक है, अभी रास्ते वगैरह वहाँ पे खुल गए हैं। हम लोग मरी गए थे अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे इतनी शदीद स्नो फॉलिंग होगी कि बहुत ही बुरे हालात थे। हम लोग 30 घंटे जो है ना वो एक ही जगह पे बैठे रहे और हमारे बच्चे बिलबिलार उठे। पाकिस्तान आर्मी ने इतना हमारे साथ कोऑपरेट किया है कि मैं कहती हूँ कि इस जैसी आर्मी किसी मुल्क की नहीं हो सकती है। 12-15 घंटे बर्फ़ की वजह से हम रोड में फंसे रहे। पाक आर्मी ने हमें रेस्क्यू किया और बाफजत होटल पर पहुँचाया। अब रोड खुल गए, हम बाफजत अपने घरों को वापस जा रहे हैं और पाक आर्मी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से हम फंस गए थे यहाँ पे। निकल गया। और आपको बताएं कि चेयरमैन NDMA अख्तर नवाज सत्ती ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ओवरऑल सिचुएशन है, इसमें कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? कुछ अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपके पास इस सिलसिले में तो आप हमसे शेयर करें काइंडली। जी, जहाँ तक लोगों की रेस्क्यू का जो है ना मामला है, तो आपको पता है कि कल रात से पहले ही तमाम लोगों को वो रेस्क्यू करके तो सेफ जगहों पे मुंतकिल कर दिया गया था, जिसमें से तकरीबन 371 लोग जो हैं वो आर्मी ने किए हुए हैं। जहाँ तक रोड्स की ओपनिंग का है, इस वक्त सवाए बाड़ियाँ के इलाके में और जो एबटाबाद की तरफ जो है ना वो नथिया गली से रोड है, उनके ऊपर काम हो रहा है। बाकी तमाम रोड्स जो है ना वो ओपन हो चुकी हैं। हालात जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो सूरत हाल है वो अब किस तरफ जा रही है, आप देख रहे हैं किस तरह ओवरकम किया जा रहा है सर? देखिए, रेस्क्यू का मामला था, लोगों का बड़ा जो है ना वो एफर्ट किए गए सबकी तरफ से, जिसमें आर्मी थी, सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो उन्होंने रेस्क्यू के जितने थे उन्होंने जो है एफर्ट करके तो लोगों को सेफ मकामात पे मुंतकिल किया। उसके बाद जो है रोड ओपनिंग का सिलसिला था और अब जो है ना रोड ओपनिंग भी हो गई है सवाए ये 2 एरियाज के, जिसकी वजह से अब हालात बहुत जल्दी वो मामूल पे आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, ठीक है सर, ये बताइएगा कि अभी तक जो आदाद शुमार आपने हमसे शेयर की हैं, इसके अलावा कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पे आप लोगों को इस वक्त हर्डल्स आ रही हैं और कुछ मुश्किलात का सामना है, तो वो कब तक क्लियर हो जाएंगे? जी, ये जो नथिया गली से जो रोड है एबटाबाद के लिए, अभी थोड़ी देर पहले मेरी कमिश्नर एबटाबाद से बात हुई एंड ही वाज श्योर कि इंशाल्लाह ये 2-2:30 बजे तक वो रोड भी जो है ना इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। 2-3 जगहों पे वहाँ पे काम हो रहा है और वो लगातार जो है ना उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। जहाँ तक जो है ना वो बाड़ियों वाली रोड का ताल्लुक है, उसके ऊपर भी काम जो है ना वो बड़े शुरू हुआ है। मैं उम्मीद है कि और चंद घंटों में वो जो है ना ओपन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जो स्ट्रैंडेड हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी ये पॉसिबल है कि अगर वहाँ पर जो गाड़ियां हैं उनमें कुछ लोग मौजूद हो सकते हैं और कुछ लोगों को निकाला भी जा चुका है, तो अभी क्या सूरत हाल है? किस तरह से फिर आप लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि ओवरऑल तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए जल्द से जल्द? ऐसी कोई बात नहीं कि जहाँ पे कोई गाड़ियां हों जिनके अंदर लोग मौजूद हों। ये तो कल रात पड़ने से पहले ही इंश्योर कर लिया गया था कि तमाम लोग जो स्ट्रैंडेड थे उनको सेफ जगहों पे मुंतकिल कर लिया जाए और वो कर लिया गया था। कोई लोग इस वक्त गाड़ियों में वो स्ट्रैंडेड नहीं है किसी जगह पे। ठीक है। अच्छा सर, अब जो वहाँ पर सूरत हाल है फूड से रिलेटेड हम देख रहे हैं, तो चीज़ें वहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दी हैं, लोगों को खासी परेशानी का सामना है। होटल मार्कान ने जो है वो किराए बढ़ा दिए हैं, तो इस सिलसिले में कुछ किया जा रहा है? देखिए जी, लोगों ने बहुत हेल्प किया इस पूरे जो है ना वो सिलसिले में, बड़ी कुर्बानी दी है वहाँ के लोगों ने। जहाँ तक है वहाँ होटल मालिकान ने लोगों को फ्री वहाँ पे ठहराया,
कैपेसिटी से ऊपर जाकर लोगों को ठहराया और हमें चाहिए कि उसको हम अप्रिशिएट सर हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन हमारे पास इस तरह की इतलात भी हैं कि 10 रुपए वाला बिस्किट है 300 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है, पानी की 50 रुपए की बोतल 400 रुपए की मिल रही है। सर इस सिलसिले में कोई अपडेट्स अगर आपके पास हैं, इस पर कुछ किया जा रहा है तो शेयर कीजिए। जी ज़रूर, अगर हमारे पास ऐसी कोई इतलात होंगी तो ना सिर्फ ये हम शेयर करेंगे बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को कहकर उसको कंट्रोल करवाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, वहाँ पर जो अब लोग मौजूद हैं उनमें डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, जिनको ऑब्वियसली मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, तो उन लोगों के लिए क्या किया जा रहा है? जी जहाँ तक रेस्क्यू का था, रेस्क्यू के अमल का एक साथ ही जो है ना वो जुज़ था कि तमाम लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं और जो कैंप एस्टेब्लिश किए गए थे उनमें भी, और जितने जो है ना हॉस्पिटल्स थे इंक्लूडिंग आर्मी के हॉस्पिटल्स, वो लोगों के लिए अवेलेबल ओपन कर दिए गए थे कि ताकि लोग अगर उनको जरूरत हो तो वो मेडिकल की सहूलियात हासिल कर सकें। और अभी तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया जहां पे किसी को मेडिकल की जरूरत थी और उसको वसाइल अवेलेबल नहीं हुए मेडिकल के। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर समा से गुफ्तगू करने के लिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि चीका गली, गुल्डना और एक्सप्रेसवे को क्लियर कर दिया गया है। मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। कोटी सतिया के असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गुज़िश्ता रात 10 खानदानों को रेस्क्यू किया गया। पंजाब पुलिस का कहना है कि मरी से रात को 700 गाड़ियां निकाली गई। हमारे नुमाइंदे उमर आसिफ इस वक्त एसी कोटली सतिया के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी उमर, रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें इस टाइम जो ज़िले इंतज़ामिया उसकी जानिब से रेस्क्यू सर्विसेज का सिलसिला जारी है, रास्ते खोलने का भी सिलसिला जारी है। मेरे साथ एसी साहब मौजूद हैं। तो बताइए कि रास्ते कहाँ तक खुले? जो रास्ते हमने स्टार्ट किए हैं फ्रॉम बाराकहू टू ये मरी, हमारी 3 दिन से जो टीम्स हैं वो इस पे काम कर रही हैं। अभी तक हमने कम से कम 4-5 हज़ार गाड़ियों को यहाँ से निकाला है, जिनको हमने राशन के बैग दिए हैं, जिनको हमने ये सेवर फूड दिया है, जिनको हमने पानी की बॉटल्स दी हैं। का गली से कुल्डाना तक और कुल्डाना से ये पूरी जो है वो जीटी रोड क्लियर है, ये एक्सप्रेस वे क्लियर है, और जो है वो झीका गली से ये रास्ता आ रहा है, ये जो है वो क्लियर है, माल रोड क्लियर है। तकरीबन सारे रास्ते जो है वो क्लियर हैं। कल इन्होंने ऑपरेशन के दौरान जो है 10 के करीब फैमिलीज़ को रेस्क्यू भी किया और यहाँ से अभी भी लोगों को निकालने का काम जारी है। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया उमर आसिफ। और हम कई घंटों से फंसे हुए हैं, क्या हमारी मदद को हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता? मुश्किल में फंसे मासूम बच्चों ने बुज़दार सरकार से अपील कर दी। समा मुश्किल में घिरी फैमिली की आवाज़ बना तो डीजी गलियात ने ख़ानदान से राबता करके मदद की यकीन दहानी कराई। टीम भी कुछ नहीं कर सकती, प्लीज हेलीकॉप्टर भेज दे, हम यहाँ से चले जाए। हम फंसे हुए हैं, कोई हमारी मदद को आए, हेलीकॉप्टर भिजवाए, कुछ भी करें, हमें यहाँ से निकालें। मासूम बच्चों की इंतजामिया से अपील। मुझे तो रोना आ रहा है, मतलब रेस्क्यू टीम भी कुछ नहीं कर सकती, प्लीज हेलीकॉप्टर भेज दे, हम यहाँ से चले जाए। मुझे मेरा घर याद आ रहा है, ये मजाक की बात है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर भेजे कि हम लोग जा सके। खातून ने समा से गुफ्तगू में बेबसी का बताया, कहा खुदा के लिए कोई तो मदद को आओ। हमारे साथ बच्चे हैं और वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, उनका रो के बुरा हाल हो गया है और रेस्क्यू वाले अभी भी 3-4 दिन तक कह रहे हैं कि रोड क्लियर होंगे। खुदा के लिए किसी को हमारी मदद के लिए भेजें। समा ने मुतासिरा फैमिली की आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाई तो मदद की यकीन दहानी कराई गई। बेशक हमें नंबर भिजवा सकते हैं, हम उनको स्पेशल रेस्क्यू कर लेंगे। जी, मदद की उम्मीद हुई तो मुतासिरा फैमिली ने समा की कोशिशों को सराहा। समा टीवी पे रिपोर्ट चलने के बाद ही डीजी ने हमसे रब्ता किया और उन्होंने खुद कहा कि कल सुबह इंशाल्लाह 10 बजे तक हम आपको रेस्क्यू करवा देंगे यहाँ से। समा की काविशों से एक फैमिली को तो मदद मिल गई, मगर ऐसे बहुत से खानदान अब भी मदद के मुंतजिर हैं। शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ, लेकिन इंतजामिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। चंद हजार गाड़ियों की गुंजाइश वाले मरी में लाखों गाड़ियां पहुंची। बर्फानी तूफान से रास्ते बंद हो गए। 22 सैयाह गाड़ियों में ठिठर कर मर गए। तफरी का सफर मौत का सफर बन गया। सड़कें कब्रिस्तान, गाड़ियां ताबूत बन गई। इंतजामिया ने अलर्ट के बावजूद लोगों को क्यों नहीं रोका, इंतजामात क्यों नहीं किए, इस पर सवाल उठ गए हैं। आज सूरत हाल है
ये तो इसकी हमारी फोरकास्ट 31 दिसंबर को हमने रिटर्न जो थी 10 दिन की फोरकास्ट की थी। बर्फ पड़ेगी, रास्ते बंद होंगे, महकमा मौसमियात बता चुका था। मगर तफरीह के लिए तरसे शहरी फिर भी अंधाधुंध वीकेंड पर बर्फ एंजॉय करने के लिए मरी का रुख करते रहे। 4 से 5 हजार गुंजाइश वाले मरी में लाखों गाड़ियां पहुंच गईं। वजीर इत्तलात खुश थे, वजीर आला उस्मान बुज़दार भी मुतमईन थे। मगर रात की तारीकी में बदतरीन सानेहा जन्म ले रहा था। उधर हुकूमत गर्म कमरों में सो रही थी और इधर मरी में सड़कें बंद हो रही थीं और फिर देखते ही देखते लाखों मुसाफिर फंस गए। तो कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए ने ते मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पे। अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन मुझे बहुत परेशान हो गए। मगर कोई नवीद की मदद को ना आया। रास्ते कब्रिस्तान और गाड़ियां ताबूत बन गईं। सुबह नमूदार हुई तो जिन गलियों में बच्चों के कहकहों और म्यूजिक की आवाजें आया करती थीं, वहां पर मौत का सन्नाटा था। 3 लोग बहुत हुआ है, 16 लोग मर गए, 4 लोग भी गाड़ी के अंदर मर गए। प्लीज हेल्प के लिए किसी को भेजें। सवाल ये है कि जब पेशगोई मौजूद थी तो सड़कें क्लियर रखने के इंतजामात क्यों नहीं किए गए? सवाल तो ये भी है कि अगर सड़कें क्लियर करना मुमकिन ना था तो फिर इतनी बड़ी तादाद में सयाहों को दाखिले की इजाजत क्यों दी गई? ये जवाब तो शायद कभी ना मिले, लेकिन अवाम को मुबारक हो कि एक बार फिर नोटिस ले लिया गया है और इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया है। और सानेहा मरी में इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद इकबाल समेत फैमिली के 8 अफराद जाँ बहक हुए। मैयतें मरी से इस्लामाबाद पहुंची तो रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। मैयतें आबाई इलाके तलागंग पहुंचा दी गई हैं। जुल्करनैन इकबाल इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए ने ते मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पे सी। भाईजान साढ़े को तो लगी पई ने, साढ़े को तो नहीं रुकदी पई। मरी शायद रुक गई होवे। मजा तो तां है ना सुबह तक असी निकल जाइए, या कम से कम और नहीं तो क्रेन शुरू कर दे ना, फिर कोई बंदे नू आड़ लग जांदी। ये आवाज इस्लामाबाद पुलिस के बहादुर ASI नवीद इकबाल की है, जो अपनी 3 बेटियों, 1 बेटे, बहन कुरतुलैन, भांजी हुरिया और भतीजे अयान के साथ मरी की सैर को निकले थे। शदीद बर्फबारी के बायस गाड़ी मरी से आगे फंस गई। बर वक्त इमदाद ना मिली और बदकिस्मत खानदान के 8 अफराद अपने प्यारों को नाकाबिले तलाफी दुख देकर दायमी मंजिल को रवाना हो गए। मरहूम नवीद इकबाल की अहलिया और बड़े बेटे हसन की साथ न होने के बायस जान तो बच गई, मगर उम्र भर कर रोग लग गया। हमारी आखिरी बात रात को 10:30 बजे हुई थी। कहा था कि हम लोग यहाँ पर हैं और बहुत बर्फबारी हो रही है, हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। सुबह फोन किया था पापा की तरफ 8:30 बजे, तब किसी आदमी ने उठाया तो उसने कहा था कि ये पूरी फैमिली कार में बेहोश है। बस हमें यही पता चला था। अहले खाना हो या रिश्तेदार सभी गमज़दा हैं। इस्लामाबाद की फिजा सोगवार है। हाय जिसके रिश्तेदार चले जाए, हाय जिसके देवर के बच्चे चले जाए, हाय जिसकी नंद चली जाए, हाय जिसकी नंद की बेटी चला जाए और 1.5 साल का बच्चा घर में रो रहा, हाय उससे आप क्या पूछेंगी? ASI नवीद इकबाल समेत खानदान के जाम बहक दीगर अफराद की मैयतें मरी से इस्लामाबाद पहुंची तो इंतहाई रिक्कत आमेज मनाजिर थे। आज दिन 2:30 बजे नमाज जनाजा के बाद तदफीन होगी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। मरी की बर्फबारी में फंसकर फैमिली समेत जाँ बहक होने वाले इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद इकबाल और ख़ानदान के तमाम अफराद की मैयतें आबाई इलाके तलागंग पहुँचा दी गईं। नमाज जनाजा 2:30 बजे अदा की जाएगी। हमारे नुमाइंदे असलम खोकर इस वक्त नवीद इकबाल के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ये बताइएगा असलम कि यकीनी बात है कि फ़िज़ा सोगवार होगी, इतना बड़ा सानिया गुजर गया है, क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, आज तलागंग की जो गांव है दुधियाल, उसकी जो फ़ज़ा है वो सोगवार है। हर आंख जो है वो आशिकबार हमें नज़र आती है क्योंकि यहाँ पे आज एक घर से इकट्ठे 8 जनाजे जो है वो उठेंगे, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। जोकतर जो ख़वातीन मर्द जो है वो गमज़दा ख़ानदान के साथ हमदर्दी के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो जनाजा है, जनाजा की तैयारी हो रही है, यहाँ पे जनाजा गाह जो तैयार हो रही है ताकि लोग यहाँ पे आएंगे और जनाजा
अदा करेंगे। कब्रें जो हैं वो तैयार कर ली गई हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो नवीद इकबाल है और उनके भाई जो कि एक हसास इदारे में काम करते हैं, आसिफ इकबाल, वो इस्लामाबाद में ही सेटल थे। यहाँ पे इस घर में उनकी बहन जो है वो यहाँ पे रहती थी, लेकिन आज इस घर में उसका कोई फर्द जो है वो नहीं बचा। उसके जो छोटा भाई है उसका भी एक बेटा था जो कि वहाँ पे कल जो है जहाँ बाग हो गया था, मुझे यहाँ पे उनकी जो मैयतें हैं वो पहुँचा दी गई थी घर में। इस वक्त ख़वातीन की बड़ी तादाद और जो मर्द हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। 2:30 बजे का यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जनाजा है वो नमाज जनाजा जो है वो यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। इस हवाले से हमने ये देखा कि इंतजामिया काफ़ी मुतहरिक नजर आई यहाँ पे जनाजागाह की तैयारी के हवाले से, और लोग जो है वो इस वक्त आ रहे हैं और तकरीबन 2:30 बजे यहाँ पे नमाज जनाजा जो है अदा की जाएगी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया असलम। वेलकम बैक। मरी में जाँ बाग होने वाले नौजवान मारूफ की मैयत उनकी रिहाइशगाह कोट लखपत पहुंचा दी गई है। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहीं पर मौजूद हैं, इमरान शफकत, उनसे बात करेंगे। इमरान, आप यकीनन उनके घर पर मौजूद हैं, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस सिलसिले में आपके पास? जी बिल्कुल, साना मरी में जाँ बहक होने वाले 2 अफराद ज़फ़र इकबाल और मोहम्मद मारूफ का ताल्लुक लाहौर से है। आज सुबह दोनों की जो मैयतें हैं वो उनके घर पहुंचा दी गई हैं। कोट लखपत पीको रोड पर उनकी रहाइश है, वहाँ पर उनकी मैयतें आज सुबह 5 बजे पहुँचाएगी। उनके मैयतें पहुँचने के बाद अहले मोहल्ला अजीज़ व अकारब और उनके जो करीबी अजीज़ थे उनकी आमद का सिलसिला उनके घर में जारी है। इस वक्त हम मोहम्मद मारूफ के घर के बाहर मौजूद है, जहाँ पर उनके अहले खाना और अजीज़ व अकारब और दीगर जो अहले मोहल्ला के अफराद हैं वो उनके साथ इज़हार यकजहती हमदर्दी कर रहे हैं। हर आँख अश्कबार है, हर फजा सोगवार है, गम के बादल छाए हुए हैं पूरे मोहल्ले पर। जबकि हमने जब अहले मोहल्ला से मोहम्मद मारूफ के बारे में बात की तो उनका कहना था कि बहुत ही मिलनसार, खुश गुफ्तार और खुदा तक शख्सियत के मालिक थे। जबकि जो ज़फ़र इकबाल हमें आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मीयू अस्पताल लाहौर के 3री मंजिल पर वाक़ रिकॉर्ड रूम में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लग गई है। रेस्क्यू टीमों ने 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया है। मजीद जानते हैं दानियाल उमर से। जी दानियाल, क्या वजह सामने आई? जी, अब से कुछ देर पहले मीयू अस्पताल का जो स्टोर रूम है उसमें आग लगी और ये आग उसकी 3री मंजिल पर लगी, जिसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ये एक बंद स्टोर रूम था जहां पर आग लगी, जिसमें जो फाइल्स हैं, नर्सेज की किट्स हैं, वो जलकर खाकसर हो गई। रेस्क्यू का जो अमला है उसने 15 मिनट पर आग पर काबू पा लिया, जबकि आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है और MS मीयू अस्पताल से रिपोर्ट तलब कर ली है। जी ठीक है, वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने MS मीयू अस्पताल से रिपोर्ट तलब कर ली है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची में कोरोना के वार सबसे तेज हो गए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 15% से बढ़ गई है। सिंध में 938 नए केसेस में से 759 केसेस कराची के हैं। मुल्क में 1572 मरीजों में तस्दीक हुई है, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 3.16% रिकॉर्ड है। 7 मरीजों की जान गई है। तो कराची में कोरोना के वार सबसे तेज हो चुके हैं। मुस्बत केसेस की शरह 15% से बढ़ गई है। सिंध में 938 नए केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 759 केसेस कराची के हैं। मुल्क में 1572 मरीजों में तस्दीक हुई है। मुस्बत केसेस की शरह 3.16% रिकॉर्ड, 7 मरीजों की जान गई। आपको इस हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं। आदाद शुमार के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना का ये फैलाव, कराची में कोरोना के वार सबसे ज़्यादा तेज़ हो गए हैं और इस सिलसिले में हम यही कह सकते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखें और SOPs को फॉलो करें। और अब आपको बताएं कि सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि कराची में ओमिक्रॉन का फैलाव बढ़ रहा है। विफाक ने सिंध को वैक्सीन की लाखों डोज दिए, मगर सिंध हुकूमत ने तो 1 रुपए की वैक्सीन भी नहीं खरीदी। कराची में ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। 1 रुपए की एक वैक्सीन आप लोगों ने मंगाई नहीं सिंध में। वफाक ने सारी वैक्सीन मंगाकर आपको दे दी। सबसे कम वैक्सीनेशन का जो रेशो है वो सूबा सिंध में है और ओमिक्रॉन बढ़ रहा है और उससे बढ़कर 1 लाख से ज़्यादा, तकरीबन 1.25 लाख के करीब ज़्यादा, और अभी तो और पता चलेगा। डोजेज चोरी हो गई हैं, गुम हो गई हैं, ज़ाया हो गई हैं। वैक्सीनेटर्स आज बेचारे एहतजाज पर बैठे हुए हैं, आप उनको पैसे भी नहीं दे सकते। और हेल्थ हमारा सब्जेक्ट है इसका, और लॉकडाउन पार्टी तैयारी कर रही होगी। ये लॉकडाउन पार्टी, पीपल्स पार्टी, ये अभी पूरे कराची के कारोबारी लोगों से भत्ते वसूली के लिए, तंग करने के लिए, अपनी बदमाशी के लिए, अपनी एक
एक नया माहौल पैदा करने के लिए ये लॉकडाउन की फौरी तौर पर अनाउंस करने की तैयारी कर रही है। कोयटा में मशरकी बाईपास पर सीटीटी ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग के तबादले में 6 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सीटीटी तर्जुमान के मुताबिक महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने मशरकी बाईपास पर खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 6 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम से है। हलाक होने वाले एक अहम दहशतगर्द असफर समलानी की सर की कीमत 20 लाख मुकर्रर थी। सीटीटी तर्जुमान के मुताबिक रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए 4 से 5 दहशतगर्द फरार हो गए। अभी अफसोसनाक खबर यह है कि कराची में हवाई फायरिंग से एक और मासूम बच्ची की जान चली गई। 12 साला मदिहा घर की खिड़की में खड़ी थी कि अचानक सर में गोली लगी। बच्ची की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। बच्ची के वालिद ने कानूनी कार्रवाई से माजरत कर ली। गुज़िश्ता शब औरंगी टाउन में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग से 12 साला मदिहा गोली लगने से जान बहक हो गई थी। बच्ची का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को फासले से गोली लगी जो सर से आर पार हो गई। 12 साला बच्ची की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस का कहना था कि अगर अहले खाना कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। बच्ची के चचा ने इसे वाक़े की रोकथाम का मुतालबा कर दिया है। इलाके में भी देखो किसी का भी शादी हो रही है, दिन को हो रही है, रात को हो रही है, वो बम फाड़ रहा है, पटाखे फाड़ रहा है और रास्ते पे चलते हुए लोगों को गोलियां लग रही है, घरों पे लोगों को गोलियां लग रही है, लेडीज़ को गोलियां लग रही है। तो इस रोकथाम पहले से होना चाहिए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।